Assalamu alaikum. Today's our topic of discussion is forebrain. So start with the name of Allah. What is forebrain? Forebrain क्या है? हमारे दिमाग का सबसे लार्जेस्ट बड़ा हिस्सा है, जो कि जितना बड़ा है उतना कम्प्लेक्स थोड़ा पेचीदा भी है। पेचीदा और कम्प्लेक्स वो क्यों है? क्योंकि अपने जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वजह से। स्ट्रक्चर्स मीन के जो उसके पार्ट्स हैं उनके फंक्शनिंग की वजह से। So there are the four parts of the forebrain. The first one is the thalamus, second one is the hypothalamus, third one is the limbic system, and the fourth one is the cerebrum. थैलेमस और हाइपोथैलेमस एंड द लिम्बिक सिस्टम जो हैं, ये तीन जो इसके फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं, ये इसकी कोर हैं। ठीक है, ये उसके बेसिक मीन्स के आप लगा लें रूट वाला सीन करते हैं या बहुत इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। इन्हीं तीन ये जो तीन हिस्से हैं फोर ब्रेन के, इन्हीं के ऊपर अपर साइड पे एक जो है स्ट्रक्चर लाइक टॉप पे मीन्स के एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम सेरिब्रम कह देते हैं। ठीक है, सेरिब्रम क्या है? सेरिब्रम को मोस्टली जो है वो सीट ऑफ द कॉम्प्लेक्स थॉट के नेम से जाना जाता है, जांचा जाता है, और उसके एक्शंस जो हैं उनके तौर पर उसको रिवील किया जाता है। सेरिब्रम को हम सीट ऑफ द कॉम्प्लेक्स थॉट भी कहते हैं। सेरिब्रम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऐसे रिंकल्ड सरफेस होती है, लाइक जैसे चुनट्स पड़े हों या श्रिंक हुई कोई चीज़ होती है ना। और मोस्टली इसको हम उससे रिलेट करते हैं कॉलीफ्लावर, बंद गोभी का जो फूल होता है उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सिमटा हुआ। The thalamus are relation. Thalamus is a structure in the forebrain which in which the sensory information जो है आपकी go through करती है। All the sensory information which are go through in our body means कि हमारे जिसम में जितने भी sensory information जो है वो working कर रही हैं, वो हमारे thalamus के थ्रू कर रही हैं, सिवाय एक के। वो एक कौन सी हमारी सेंस है? वो हमारी स्मेल है। उसके अलावा ये एक ऐसा स्टेशन है जिसके ऊपर नंबर ऑफ द क्लस्टर जो है हमारे सेल बॉडीज जो हैं वो एक गुच्छे की सूरत में पाई जाती हैं, और उसको हम मिलके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की शेप दे देती हैं। उसके अलावा जो है जो क्लस्टर है, हर एक जो क्लस्टर है वो इंतहाई रिजिड, आप समझ लें बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं सेंसरी इन्फॉर्मेशन की वजह से। सेंसरी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहे होते हैं टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कॉर्टेक्स। द थैलेमस आल्सो पेयर किस तरह से पेयर होता है? इंटीग्रेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सेंसेस। मीन्स क्या, हमने जैसे ऊपर पढ़ा कि हमारे पास थैलेमस में बहुत सारे जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है वो वर्किंग कर रही होती हैं, सिवाय हमारी स्मेल के। स्मेल के अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे वर्किंग कर रही हैं, लेकिन उसके साथ इनकी इंटीग्रेशंस कौन कौन सी हैं, इनके सेंसेस में डिफ्रेंशिएट करना, मैसेजेस में डिफ्रेंशिएट करना, वो वर्किंग भी हमारे थैलेमस में पाई जाती है। सेकेंड वन इज द हाइपोथैलेमस आर रेगुलेटर ऑफ द बायोलॉजिकल नीड। मीन्स के इसमें हमारे बायोलॉजिकल जो नीड्स हैं उनको रेगुलेट किया जाता है। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारे फोर ब्रेन की बेस में पाया जाता है। उसके साथ साथ ये रेगुलेशन जो है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि बायोलॉजिकल नीड्स को ये रेगुलेट करता है, उसके साथ साथ ये थैलेमस जो है उसके नीचे पाया जाता है। मीन्स कि उसके अंदर बंद गोभी का जैसे फूल पड़ा होता है ना, तो उसके अंदर वाली साइड में, इसके पीछे अंदर वाली साइड पे एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपो बेसिकली मीन्स डैट अंदर। ठीक है, कि किसी के बीनीथ एरिया में जो है आपकी एग्जिस्टेंस हो। उसके अलावा जो है इसका साइज़ किडनी की साइज़ का मीन्स के लोबिए के एक जो दाना होता है या बीज हम कह रहे हैं, उसके साइज़ का इतना जो है इसका स्ट्रक्चर लाई करता है। और उसमें क्लस्टर ऑफ द सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स जो हैं मिलकर एक गुच्छा लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसको हम कह देते हैं कि हमारा हाइपोथैलेमस है। उसके साथ इसके भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे थैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस हैं। इस तरह से हमारे हाइपोथैलेमस जो है वो भी वेरियस फंक्शंस जो है और स्पेसिफिकली उन्हें परफॉर्म करता है। अच्छा जी, जो इसका फर्स्ट फंक्शन है वो ये है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है एएनएस उसको कंट्रोल करता है। सेकेंडली इसका मेजर रोल जो है वो रेगुलेशन ऑफ द बायोलॉजिकल नीड्स ड्राइव्स हैं, जिसमें हम 4S को इंक्लूड करते हैं। मीन्स कि हमारी फाइटिंग है, हमारी फ्लीइंग है, हमारी फीडिंग आ जाएगी और हमारी मैटिंग आ जाएगी।
सेकेंड वन इज़ द लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम डिनोट करते हैं या हम फेमस जो है उसे हम कहते हैं सीट ऑफ द इमोशंस। मीन्स कि हमारे इमोशनली जितने डिसीजंस और जितनी सिचुएशंस होती हैं वो लिम्बिक सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी रिवील कर रही होती है। लिम्बिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि कनेक्ट होता है बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के साथ, और उसके साथ साथ इसने एक बॉर्डर बनाया होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ और सब कॉर्टिकल एरियाज के साथ। मीन्स की कम्युनिकेशन के लिए एक बॉर्डरिंग जो है हमारे माइंड में वो चल रही होती है। उसके साथ साथ जो है अकॉर्डिंग टू द पॉल, द लिम्बिक सिस्टम जो है वो उसको हम स्पेसिफिकली डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है उसको ये कह देते हैं कि ये एक बाउंड्रीज है हमारे ब्रेन में। वो बाउंड्रीज क्या करती हैं? वो बाउंड्रीज हैं हमारे थैलेमस और हाइपोथैलेमस के साथ, ठीक है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस के साथ साथ ये किसके साथ इंटरकनेक्टेड होता है, किन नेटवर्क्स के साथ कनेक्ट होता है, वो हमारे उसमें हमारा फर्स्ट वन आ जाएगा हिप्पोकैम्पस, सेकंड वन आएगा हमारा अमिगडाला, एंड बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स हमारे पास रह जाएंगे उनके साथ भी ये कनेक्शन और जो ब्रिज या बॉर्डर्स हैं वो बिल्डअप कर लेता है। नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। फंक्शंस क्या हैं? सबसे पहला जो हर पार्ट के अपने वेरियस टास्क होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मेमोरी, इमोशन और मोटिवेशन को डील करेंगे। उसके साथ साथ जो हमारा हिप्पोकैम्पस है हमारे ब्रेन का एक एरिया है जो कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील कर रहा है या प्रमोट कर रहा है, उसमें स्पेसिफिक अपना रोल प्ले करता है। नेक्स्ट वन इज़ द हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा जो सोचने का एक सिस्टम है, उनकी प्रोसेसिंग और उनका हमारे इमोशंस के साथ किस तरह से रिलेट करना है और उनको हमारी मेमोरीज के साथ किस तरह से बाइंड अप करना है, ये सारी की सारी सेटिंग जो है हमारे लिम्बिक सिस्टम में चल रही होती है। एंड द नेक्स्ट वन इज जो हमारे दिमाग में रीजन्स पाए जाते हैं, स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, उनके थ्रू हमारी जो कोग्निटिव फंक्शनिंग है उसको भी रेगुलेट करता है ऑटोनॉमिक प्रोसेसेस के थ्रू। लाइक हमारा जो हार्ट रेट है, हार्ट बीट आ जाएगी, हमारे दिल का धड़कना आ जाएगा, हमारा वैसे सांस लेना आ जाएगा, और ड्यूरिंग एक्सरसाइज जो है हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, इन सारे प्रोसेसेस को लिम्बिक सिस्टम डील कर रहा होता है सेपरेटली। मीन्स के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका कौन सा जो है वो एक्टिव है नेटवर्क या आपका पार्ट, उसको उसी के अकॉर्डिंग डील करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन जो हैं इसके स्पेसिफिक एरियाज में स्पेसिफिक हैं। लाइक हम जाग रहे हैं तो हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है या हमारी बॉडी जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी, अगर हम सो रहे हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करेगी। नेक्स्ट वन इज दैट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो कि हमारा इसको वो डील कर रहा होता है डिफरेंट फंक्शंस में। जैसे हम इमोशंस, मेमोरी और थॉट प्रोसेसेस को पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम रेगुलेशन ऑफ द इमोशंस इन वेरियस सिचुएशन पर है। तो नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है हमारा स्टेट ऑफ द कॉन्शियसनेस। मीन्स कि हमारे कॉन्शियसली स्टेट को किस तरह से डील करता है। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा अनकॉन्शियस या हमारा सबकॉन्शियस जो है वो इसके साथ मर्ज कर जाए। सेकंड इज़ द हमारा एक ऐसा किदत बन चुका हुआ था कि जैसे हम स्लो वे स्लीप ले रहे हैं, मीन्स के बड़े आराम सुकून से सोना, कोई 2-3 घंटे लगा के सो रहे हैं, तो वो भी हमारी मेमोरी पे, हमारे जो ब्रेन की फंक्शनिंग है, हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उस पर इफ़ेक्ट करते हैं। बजाय इसके कि हमें मोस्टली जो स्लीप के लिए जो हमारा साइकिल है, सोने के लिए बायोलॉजिकल साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा भी एक्सीड करे तो हमें विदिन हाफ आवर और 20 मिनट्स में हमें सो जाना चाहिए जब भी हम सोने के लिए लेटें। बहुत ज़्यादा हम अगर इसको वो मैक्सिमाइज़ कर लें इस टाइम को। लेकिन अगर हम 2 घंटे लगा रहे हैं, हम लेट गए हैं, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या हम किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो वो हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी जिससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होना था, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इम्पैक्ट्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम इन वेरियस फंक्शंस। कौन कौन से ऐसे फंक्शन है जिनमें लिम्बिक सिस्टम जो है वो वर्किंग कर रहा है या उनको इफेक्ट कर रहा है? फर्स्ट वन इज द मेमोरी, सेकंड वन इज द इमोशन, थर्ड वन इज द मोटिवेशन, फोर्थ वन इज द कॉन्शियसनेस, फिफ्थ वन इज द सेक्शुअल ड्राइव, सिक्स्थ वन इज द न्यूरोसाइंस एप्लीकेशंस, नेक्स्ट इज द अटेंशन, एंड द लास्ट वन इज द लर्निंग। ये वो प्रोसेसेस हैं जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम इन्हें डील कर रहा है। लार्जेस्ट एरिया था तो लार्जेस्ट जो आपके प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे डील होंगे। न्यूरोसाइंस एप्लीकेशंस मीन्स कि हम वेरियस जो है रेजनिंग इमेजिंग जो हमारी टेक्निक्स हैं, रेजोनेंस इमेजिंग टेक्निक्स के थ्रू हम जो है अपने ब्रेन के वेरियस जो पार्ट्स हैं उनकी जितनी फंक्शनिंग है हम उसको डील कर रहे होते हैं और डिफरेंट वेज में करते हैं। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है हम स्कैन्स करवा के
उसकी जो कॉग्निशन है ओवरऑल और उन ब्रेन रीजन्स का जो बिहेवियर है हमारा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको डील कर रहे होते हैं न्यूरोसाइंस एप्लीकेशंस में। नेक्स्ट वन इज़ द मेमोरी। मेमोरी चूँकि हम सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, हम सब इस पर वर्किंग भी कर रहे होते हैं, हम इसको सेव भी करना चाहते हैं और हम इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये सारे का सारा जो सीन है ये हमारा हिप्पोकैम्पस जो हमारे ब्रेन का पार्ट है क्रिटिकल जो है उसका काम होता है कि हम हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को हमारी लॉन्ग टर्म जो है एलटीएम में कन्वर्ट करें। उसके साथ साथ इंटरफेयरिंग जो है इंफॉर्मेशन मीन्स के एक पार्ट से हमारा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको दूसरे पार्ट तक लेके जाएं और उसको नेक्स्ट प्रोसीजर में कन्वर्ट करे। और ये सारे का सारा काम जो होता है मीन्स का हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में अगर कन्वर्ट हो रही है वो तो हिप्पोकैम्पस कर रहा है, लेकिन उसमें हमें एक और मेजर रोल की ज़रूरत होती है, हमें एक सिचुएशन की ज़रूरत होती है जो कि हमारी स्लीपिंग साइकिल है। हम जितनी पुरस्कून और जितनी अच्छी हेल्दी स्लीपिंग हम कर रहे होंगे उतना ही हमारी जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि हम 2-3 घंटे सो रहे हैं और बाकी वर्किंग में गुजरना है, तो सोते हुए भी हमारा जो ब्रेन है उन्हीं वर्किंग एरियाज़ में राउंड लेगा। लेकिन अगर आप एक हेल्दी स्लीप साइकिल अपना फुलफ़िल कर रहे हैं, तो वो आपकी मेमोरी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। द नेक्स्ट वन इज़ द इम्प्रूवमेंट इन द मेमोरी। ठीक है, उसके साथ साथ ये आपकी जो उसको कनेक्शंस हैं आपकी मेमोरी के साथ उन्हें स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसे जो है हिप्पोकैम्पस की वेरियस एक्टिविटीज़ जो हैं वो अडॉप्ट करनी पड़ती हैं। लाइक अगर हम कुछ सूरत याद कर लेते हैं, उसके अलावा अगर हम कोई और कोई प्रोजेक्ट पे वर्किंग करें, तो ऐसा नहीं है कि हम कहें हाँ जी भाई मैंने ट्यूटोरियल देख लिया या मैंने अपने माइंड में ये सोचा हुआ है तो ये बन जाएगा। हमें उस काम के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हमें अपने ब्रेन को बार-बार मैसेज जो हैं वो कन्वे करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी उस पे वर्किंग कर रही होती है। मीन्स के ट्राई ट्राई अगेन वाला जो सीन है और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, हम इस रूल के थ्रू अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यही कहें कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने बहुत अच्छा कर लेना है या कर लेंगे। हो जाता है, दैट वाज़ एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन हमें जो है प्रॉपर इम्प्रूवमेंट के लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी फंक्शनिंग को अपनी जो इम्प्रूवमेंट है उसके ऊपर ऑटोमेटिकली हमें वर्किंग करनी पड़ती है। हमें टाइम डोनेट करना पड़ेगा उस एक्टिविटी के लिए ताकि हमारा जो उसमें एक्सपर्टीज़ है वो हम गेन करें और जो भी लेकिन है हम उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिमिनिश कर लें। इमोशन इमोशन हमें पता है कि हम किस सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करते हैं, जो कि हमारा लिम्बिक सिस्टम के थ्रू जो है एक सिस्टम चल रहा है। उसके अलावा अगर हमारे इस लिम्बिक सिस्टम में कोई खुदा ना ख्वास्ता आपका कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, तो आपका रिस्पॉन्स करने का जो वे है वो टोटली डिफरेंट हो जाता है। उसके अलावा हमारे न्यूरो जो हैं सेरोटोनिन एंड डोपामीन वो हमारे इमोशंस की रेगुलेशन में एज सच तो हम नहीं कहते हैं, लेकिन जो बैक पिलर्स होते हैं ना उनके थ्रू ये हमारे रेगुलेट कर रहे होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो मूड है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज है हम उनको रिवील कर रहे होते हैं। मीन्स कि अगर हमारे न्यूरो जो हैं इनके रिलीज और इनका जो है उसमें रिलीजिंग पावर में टाइमिंग प्रॉपरली वर्क ना करें या कम रिलीज हो रहे हैं या बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो इशू क्रिएट कर देता है। तो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने इमोशंस के लिए भी अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम एक ही सिचुएशन में स्ट्रक रहें। अगर आप एक सिचुएशन में स्ट्रक हैं, ऑब्वियसली आप डिप्रेस हो रहे हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो सैडली जो हैं आप रिवील करेंगे। लेकिन आप उस सिचुएशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ के किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वापस आप अपनी वही एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, उस टास्क की तरफ मूव करेंगे, तो आप उसको एक अच्छे वे में परफॉर्म कर लेंगे रेदर देन कि हम उसी पॉइंट पर स्ट्रक रहें। तो हम अपने इमोशंस को किस तरह से अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू भी कंट्रोल कर रहे हैं। मोटिवेशन मोटिवेशन भी हमारे लिम्बिक सिस्टम के थ्रू ही हो पाती है। उसके साथ साथ हमारे अगर खुदा ना ख्वास्ता इसी तरह से लिम्बिक सिस्टम में कुछ इश्यू हो जाए, कुछ एबनॉर्मेलिटी हो जाए, तो हमारा जो है मोटिवेशन हमारे किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, हम अपने गोल्स को फुलफिल नहीं करते हैं। हम कहते हैं अच्छा ठीक है ये काम नहीं हो रहा, चलो ठीक है हम नहीं करेंगे। या हम स्टूडेंट्स में देख लें जी ये बच्चा जो है इसे ये काम नहीं हो या इसको ये ऐसे याद नहीं हो रहा, ये लाइन ये वर्ड परफॉर्म अटरेंस इसकी प्रॉपर नहीं है, हम कहते हैं अच्छा चलो स्किप कर दो, क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं है। या हो सकता है कि हम जिसके साथ डील कर रहे हैं उस बच्चे में उस इंसान में मोटिवेशन नहीं है और हम भी उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो जो लेक ऑफ मोटिवेशन है वो भी आपका इसमें पैथोलॉजी की वजह से ही कॉज कर रहे हैं। लाइक आप जो है वो नॉर्मली इंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं इट्स मोटिवेशन की वो आपकी इसमें इफ़ेक्ट करेंगी, इसमें आपका ईटिंग आ जाएगा, आपकी सेक्स जो डिज़ायर्स हैं वो आ जाएंगे।
एक रिसर्च के मुताबिक जो है हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो हमें हमारे बिहेवियर को मोटिवेट कर रहे होते हैं कि हाँ हमारी बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल डोपामिन जो है वो हमारी बॉडी का रिवार्ड सिस्टम भी हम उसको कहते हैं, वो जितने अच्छे तरीके से रिलीज होगा हमारी बॉडी उतनी मोटिवेटेड रहती है। अगर उसकी रिलीज में भी कोई इशू हो जाए तो हमारी बॉडी का बिहेवियर जो है वो वैसा नहीं रहता, हमारी बॉडी इफेक्ट करती है। कॉन्शियसनेस ऑब्वियसली हमारा कॉन्शियस में रहना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी हमारा जो है लिम्बिक सिस्टम के वेरियस पार्ट जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लाइक हम सोते हुए किस हालत में हैं, हम जागते हुए किस हालत में, हमारा कॉन्शियस अनकॉन्शियस होना विद द पैसेज ऑफ टाइम डिपेंड करता है हमारे लिम्बिक सिस्टम के पार्ट्स पे। ड्यूरिंग जो है हम सो रहे होते हैं तो हम जो हमारा लिम्बिक सिस्टम है ना वो एक्टिव हो जाता है। कभी आपने देखा होगा हम सो रहे होते हैं मोस्टली हमारी फैमिलीज में भी, लेकिन कुछ इंसान सोते हुए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनका लिम्बिक सिस्टम एक्टिव है, मीन्स कि वो कॉन्शियसली जाग रहे होते हैं, मीन्स सोते नहीं है प्रॉपरली। वो सो तो रहे होते हैं लेकिन उनका जो लिम्बिक सिस्टम है वो एक्टिव रहता है, वो रेस्ट की हालत में नहीं जाता। वो नहीं जाता तो इस वजह से वो सारे दिन में जो जो उन्होंने टास्क फला 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 उन्होंने परफॉर्म किए होते हैं 1 2 3 A to Z, वो उसको उसी तरह से रिवाइज कर रहे होते हैं, उसको रिपीट कर रहे होते हैं सिचुएशन को। हमारे जो रिसर्चर हैं उन्होंने न्यूरो इमेजिंग जो टेक्निक्स हैं उसको यूज़ किया और उन्होंने देखा है कि इसका रिलेशनशिप किस तरह से है, हम इसको किस तरह से बेटर वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने ब्रेन के एरियाज़ को, उनके बिहेवियर को, अपने ब्रेन की कोग्निशन को। तो उसके लिए उन्होंने अपना ब्रेन की जो इमेजिंग है वो उसको यूज़ किया। उसमें उन्होंने देखा कि हमारे दो जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं सेरोटोनिन और डोपामिन, ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के साथ साथ हमारी बॉडी की रेगुलेशन में भी इफ़ेक्टिव हैं। नेक्स्ट वन इज द सेक्सुअल डिज़ायर। सेक्सुअल डिज़ायर जो है वो भी हमारी लिम्बिक सिस्टम के थ्रू जो है वो इन्हांस भी होती है, मीन्स इंक्रीज भी हो जाती है और डिक्रीज भी हो जाती है। लिम्बिक सिस्टम के ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो कि इसमें इन्वॉल्व होते हैं? इसमें हमारे दो बेसिक पार्ट जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। फर्स्ट वन इज द हाइपोथैलेमस एंड द सेकंड वन इज द अमिगडाला। अमिगडाला और हाइपोथैलेमस जो हैं वो दोनों की रेगुलेशंस के थ्रू जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन जो कि हमारे सेक्स से रिलेट होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन है और हमारा एस्ट्रोजन है। जैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज होंगे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिज़ायर या अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड जो है हमारी लिबिडो डिज़ायर जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो अगर इस पार्ट में हमारे इन दो पार्ट्स में हाइपोथैलेमस और अमिगडाला में कोई भी डैमेज हो जाए या डिसफंक्शनिंग हो तो हमारी ये डिज़ायर्स जो हैं वो कम हो जाती हैं। आपने देखा होगा कि आपके पास सम टाइम जो है पीक लेवल पे सेक्सुअलिटी के क्लाइंट्स भी आते हैं, लोग भी आते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सेक्सुअलिटी बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी होती है, मीन्स उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। ऑब्वियसली इट्स योर डिज़ायर्ड नीड, बायोलॉजिकल नीड है ये आपकी। तो जब आपकी ये डिज़ायर्स फुलफ़िल नहीं होती हैं, आप या तो बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको स्लो डाउन लेवल पे आ जाते हैं, लोअर लेवल पे आ जाते हैं, तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो इन दोनों के इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने में भी आपके जो बेसिक न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो आपके सेरोटोनिन जो है ब्रेन पार्ट्स के साथ-साथ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, अपना रोल प्ले करता है। लिम्बिक सिस्टम का कंक्लूजन अगर हम इसको कंक्लूड करें और हम ये कहें कि ये हमारी बॉडी के बहुत सारे जो फंक्शंस हैं इसको कंक्लूड कर रहा है या इसको डील कर रहा है, तो ये कहना हमारा गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा? क्योंकि ये हमारे मूड को भी रेगुलेट कर रहा है, हमारे इमोशंस को भी लेके चल रहा है, सेकंड पे हमारी मेमोरी को भी लेके चल रहा है, हमारी लर्निंग इस पे इफ़ेक्ट हो रही है, हमारे अदर जो ब्रेन फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं वो इस पे इफ़ेक्ट डिपेंड हैं। तो ये सारी चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसके लिम्बिक सिस्टम में डील कर रही हैं, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारी सोशल इंटरेक्शंस आ जाती हैं, हमारी प्लानिंग आ जाएगी, हमारे फ्यूचर इवेंट्स आ जाएंगे, हमारे गोल्स आ जाएंगे, हमारी जो है हमारा फ्यूचर प्लानिंग के साथ साथ हमारी मोटिवेशन किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी हमारी अचीवमेंट पे, हमारी हेल्प जो प्रोसेस है इमोशंस के लिए वो किस तरह से हम उसको लेके जा रहे हैं। हेल्पिंग इमोशंस मीन्स कि हमारा लव है उस रिगार्डिंग समवन एल्स, और हमारे एम्पैथी सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और इन सब को हम जो है लिम्बिक सिस्टम के वेरियस जो पार्ट्स हैं उनके थ्रू डील कर रही होती है हमारी बॉडी। द फोर्थ वन इज द सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है? सीट ऑफ द कम्प्लेक्स थॉट, मीन्स कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हम इस पार्ट्स के थ्रू डील करते हैं। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन,
इसके थ्रू जो है हम वेरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं अपने ब्रेन को देते हैं। उसमें हमारी आ जाएगी कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, हमारी लर्निंग आ जाती है। सेकंड थर्ड पे हमारा रिमेम्बरिंग प्रोसेस आ जाएगा, फोर्थ पे हमारी थिंकिंग आ जाएगी, और फिफ्थ वन पे हमारा कॉन्शियसली हम सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करें हमारा वो इम्पैक्ट आ जाएगा। इसी को अगर हम लेके चलें तो हमारा जो लेयर, हम सेरिब्रम को आउटर लेयर ऑफ द ब्रेन भी कहते हैं। और हमारा जो सेरिब्रम है ये राउंड अबाउट 1.5 स्क्वायर फीट मीन कि इसका जो लेंथ है, इसका साइज़ है वो होता है, जिसको हम बेंडिंग के थ्रू जो है आप हमारी एक खोपड़ी में ये चीज़ें पड़ी होती हैं। और हमारा जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है या हमारी जो इंटेलेक्चुअल क्वालिटी है वो हमारी डिपेंड करती है कि हमारा जो कॉर्टेक्स है वो कितनी फोल्डिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो हम ये कहेंगे कि भाई वो उसकी क्लासेस का डिफरेंसेस है या उसकी डाइट का इफेक्ट है। डाइट और क्लासेस सम हाउ इफेक्ट करती हैं, ये आपके एक्सेप्शनल केसेस, लेकिन आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपकी फोल्डिंग ऑफ द कॉर्टेक्स जो आपका सेरेब्रम का पार्ट है उस पर भी डिपेंड कर। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होंगी आपका बच्चा या आप जो हैं उतने ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, ज़हीन फतीन। जितनी ये लेयर्स कम होती जाती हैं आपकी इंटेलिजेंस उसी तरह से इफ़ेक्ट करती है, मीन्स कि आप लोअर लेवल की तरफ मूव कर देते हैं या नॉर्मल या मिडल लेवल जो है उसकी तरफ मूव करते हैं। सेरिब्रम जो है उसको हम 2 हाफ में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम हर हाफ जो लेफ्ट और राइट हाफ है उसको हम हेमिस्फीयर कहते हैं, मीन लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसके साथ साथ वो चीज़ जो कि इन दोनों को हाफ कर दिया उसको हम फिशर कहते हैं, या फिर वो लेयर जिसके थ्रू हम इसको सेपरेट कर रहे होते हैं उसको हम फिशर के नेम से रिवील करते हैं। और वो फिशर जो कि एक दूसरे इनको आपस में जोड़े रखती है या एक थिक बैंड के थ्रू आपस में कनेक्टेड रखती है उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। इसके अलावा इसके 4 लोब्स जो हैं हमारे पास सेरिब्रम के देखने को आते हैं कि उनकी क्या फंक्शनिंग है फर्दर। तो वो जो 4 लोब्स हैं वो हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो डिवाइड होते थे थ्रू फिशर्स। उसके बाद हमारा जो उन लोब्स हैं उनकी स्पेसिफिक फंक्शनिंग है। द फर्स्ट वन इज द ओसिपिटल लोब। ओसिपिटल लोब क्या है, ये हमारे जो सर है उसकी बैक साइड पे एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ हमारा जो कॉर्टिकल एरिया है वो हमारा विजुअल सिग्नल्स को नेक्स्ट जो है वो सेंड करता है। उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से स्टार्ट मीन कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, हम उसको किस तरह से नेक्स्ट प्रमोट करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हमारी ऑसिपिटल लोब के थ्रू डील डन हो पाती हैं। उसके साथ साथ हमारा जो ये सारा प्रोसेस है ऑसिपिटल लोब का, इसका हम प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के नेम से भी डिनोट कर देते हैं। सेकेंड वन इज द प्राइटल लोब। प्राइटल लोब जो है वो हमारा ओसिपिटल लोब के जो है वो आगे बढ़ा होता है। उसके साथ साथ ये हमारे ऐसे एरियाज को रजिस्टर कर रहा था जैसा कि हमारी सेंस ऑफ टच, ठीक है, हम किसी चीज़ को टच करें गला में, हमारे रिफ्लेक्सेस जो हैं वो भी इसमें काउंट होंगे। तो इसको हम प्राइमरी जो है स्मेटो सेंसरी कॉर्टेक्स के नेम से भी जानते हैं। उसके साथ जो हमारा इसकी नेक्स्ट फंक्शनिंग है वो है हमारे डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी जो है उसमें सिग्नल्स को रिसीव करना है। रिसीव करने के साथ साथ उसके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू नेक्स्ट डिलीवर कर देना है। डिलीवर करते करते आप प्राइटल लोब के जो एरियाज हैं उनको रिपोर्ट भी करते हैं कि हमारी फिजिकल सेंसेशन जो है वो किस तरह से वर्किंग कर रही है या किस सिचुएशन में हमारी बॉडी जो है वो पाई जा रही है। उसको इंटीग्रेट करेंगे विजुअली भी, और इनपुट जो है उसकी मॉनिटरिंग करते करते आपकी बॉडी की पोजीशन जो है उसको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में ले आते हैं। थर्ड वन इज द टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब मीनिंग्स नियर द टेम्पल्स लाइज बिलो द पैरेटल लोब। पैरेटल जो हमारा लोब है उसके बिल्कुल नीचे हमारा टेम्पोरल लोब जो है वो पाया जाता है। टेम्पोरल लोब जो है वो क्या कंटेन करता है, वो एक ऑडिटरी जो हमारे प्रोसेस हैं हमारे प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स के नेम से हम इसको रिवील करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो डैमेज हो जाए इन टेम्पोरल लोब में तो हमारी जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन जो है वो प्रॉपर वर्किंग नहीं करती हैं, हमारी स्पीच बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, हमारी लैंग्वेज डिस्टर्ब हो जाती है। द लास्ट वन इज द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या है, लार्जेस्ट एरियाज ऑफ आवर ब्रेन मीन के हमारे जितने भी ब्रेन के ये लोब्स हैं 4, उनमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा हिस्सा है वो हमारा फ्रंटल लोब है, जो कि हमारा मैमथ के ब्रेन में बिल्कुल फ्रंट पे एग्जिस्ट करता है। उसके साथ साथ इसमें जो है हम फ्रंटल लोब में पैरेटल लोब और टेम्पोरल लोब को जो है वो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के थ्रू जो है वो हम डील कर देते हैं। उसके अलावा फटा हमारी प्रोसेसिंग चल रही होती है फ्रंटल लोब की।
सो हेयर आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ एट इट्स एंडिंग। सो अगर आपको कोई सवाल या कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसके अलावा जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव लेक्चर के थ्रू, एक टॉपिक के थ्रू।